भिखारी की बात सच निकले, बस गौरी के पेट में मेरा बच्चा आ जाए। गौरी ने सेब खा लिया और वहाँ से चली गई। लेकिन अगले दिन वो लौट आई और घर के बाहर ही उल्टियाँ करने लगी। ये देखकर अनुपमा को जो समझना था वो समझ गई। मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, अब माँ जी सुन रही है आप? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सभी वहाँ दौड़ कर आए। क्या हुआ बहू, तुम माँ कैसे बन रही हो? अनुपमा ने उस भिखारी, सेब और गौरी के बारे में सब कुछ खुलकर बताया। बिमला बहुत खुश हो गई। चलो अच्छा है, जय राम जी की कृपा से घर में पोता आने वाला है। लेकिन उर्मिला मन ही मन चिढ़ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अनुपमा माँ बने, और वो भी एक लड़के की माँ। कुछ तो करना ही होगा, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। उर्मिला अपना खुराफाती दिमाग चलाने लगी। बिमला और अनुपमा गौरी की सेवा करने लगी। उसे घर के अंदर रहने के लिए दे दिया। उसे समय पर खाना खिलाने लगी। लेकिन उर्मिला को इस बात से खुशी नहीं थी। इस गाय के अंदर अनुपमा का बच्चा है, मुझे तो इस गाय को ही मारना होगा। मैं इसे जहर देकर मार दूंगी। उर्मिला ने गौरी को खाने में जहर मिला दिया। ये ले गौरी, रोटी खा ले। अरे रोटी खा ले, बहुत मजा आएगा। लेकिन गौरी ने रोटी नहीं खाई। उसे भी पता चल गया था कि कौन उसका भला चाहता है और कौन बुरा। ऐसे ही उर्मिला बार बार गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर बार नाकाम रही। ऐसे नहीं होगा, ये गाय बहुत चालाक है, इसके तो बेटे को मारना होगा। उर्मिला ने अपने मन ही मन में प्लान बना लिया। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और गौरी के डिलीवरी का दिन आ गया, और वो दिन दशहरे का भी था। गौरी ने बहुत मुश्किलें उठाकर अनुपमा के बेटे को जन्म दिया। बेटा, मेरा बेटा, मेरा लल्ला, मेरा लाल। अनुपमा पहली बार माँ बनी थी। बिमला भी बहुत खुश थी, लेकिन उर्मिला बस मौके की तलाश में थी। दोपहर को अनुपमा बेटे को गोद में लेकर सो गई, और तभी उर्मिला ने उसके बेटे को अपने पास ले लिया। घर के बाहर थोड़ी दूर मैदान में रावण का पुतला लगाया गया था। शाम को इस पुतले को जलाया जाएगा और मैं इस बच्चे को उस पुतले के अंदर भर देती हूँ। हाँ, पुतले के साथ साथ ये बच्चा भी जल जाएगा। उर्मिला ने पुतले के अंदर बच्चे को रख दिया। वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन कोई उसका रोना नहीं सुन पा रहा था। उधर शाम होने से थोड़ी देर पहले अनुपमा की नींद टूटी। बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? अनुपमा ने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं था। इतनी मुश्किल से तो माँ बन पाई हो और पहले ही दिन अपने बच्चे को खो दिया। तभी गौरी वहाँ आई और अनुपमा का आंचल मुंह से पकड़कर खींचने लगी। खींचते खींचते वो अनुपमा को मैदान में ले आई। वहाँ बिमला और उर्मिला भी आ गई थी। गांव के लोग पुतला जलाने के लिए मशाल जला रहे थे। गांव वालों ने तीर में आग लगाया और रावण के पुतले पर आग वाले तीर को फेंक दिया। पुतले पर आग लग गई। अब तो बच्चा मर गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पुतला फट गया और पुतले से स्वयं राम जी बाहर आए। उर्मिला, मुझे पता था कि तू ऐसा ही कुछ करेगी, इसीलिए मैं खुद अनुपमा का बेटा बनकर आया था। तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। राम जी ने उस पुतले के साथ साथ रावण रूपी उर्मिला को भी जलाकर भस्म कर दिया और अनुपमा को उसका बेटा लौटा दिया। उसके बाद राम जी अदृश्य हो गए। कल तक अनुपमा एक बांझ औरत थी। आज वो अपने बेटे की और उर्मिला की 2 बेटियों की माँ है। ऐसे ही राम जी की कृपा से वो खुश हो गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को लाइक